कि इस केस को आप एक मिसाल बना दें ताकि इस शहर के नौजवानों पर, इस शहर के रिहायशियों पर, इस शहर में माओ बहनों को दोबारा इस तरह के जनाजों का सामना ना करना पड़े। और सिर्फ इस वजह से क्या आप हालात हाजरा से आगाही हासिल करना चाहते हैं, खबर के पीछे छुपे असल हकाइक जानना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए दिल मिल पाकिस्तान को और साथ ही घंटी के निशान पर क्लिक कर दें। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, कराची में गुज़िश्ता रोज एक दिलखराश वाक़या पेश आया था। थाने के लॉकअप में पुलिस के मुबैना तशद्दुद से जाबहक होने वाले ताजिर वक्कास को मकामी कब्रिस्तान में आहों और सिसकियों के साथ सुपर्द खाक कर दिया गया। नमाजी जनाजा के बाद सियासी व समाजी रहनुमाओं ने क्या कहा, आइए आज की वीडियो में आपको दिखाते हैं। और हमारी एडिशनल आईजी साहब से, डीआईजी साहब से भी बात हुई। उस सिलसिले में उन्होंने एक कमेटी बनाई जुल्फकार लाड़क साहब की सरबराही में। और हमारा ये मुतालबा है कि जैसे कल हमने 154 जो है वहाँ पर रिकॉर्ड करवाया, उनमें नॉमिनेट करवाए। इस सिलसिले में हमारी बात हुई थी। आगे वज़ीर आला साहब से भी हमने दरख्वास्त की कि इसकी शफाफ इंक्वायरी की जाए। और मैं आपको यहाँ ये भी बताता चलूँ कि हमने बुरसा के लिए कराची मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन ने और हमारी ताजिर बरादरी ने हमने अपनी तरफ से 25 लाख रुपए का ऐलान किया है। ये किसी दुख का मदावा तो नहीं हो सकता, किसी के गम का, किसी के बेटे के जाने का मदावा तो नहीं हो सकता, मगर वो ताजिर हमारा था, उसके वर्सा हमारे बहन भाई हैं, हमारे ख़ानदान से हैं, हम उसको अपना एक ख़ानदान समझते हैं। और मैं तमाम यहाँ पर जितने भी लोग आए सियासी तंजीम से आए, क्योंकि हमारे ताजिर का किसी सियासी तंजीम से ताल्लुक नहीं था। यहाँ जितने भी सियासी तंजीमों के लोग आए, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि वो आए, वो हमारी ताजिरों की आवाज़ बने। कराची मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन की